आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लूस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये लेक्चर का तो बेटा तुम लोग वेट कर रहे होंगे। नॉस्ट्राडमस की बात करेंगे, जो अभी तक के सबसे, अगर पूरी दुनिया में देखें तो बहुत ही महान एस्ट्रोलॉजर हुए हैं। बहुत ही, इनकी किताब मैंने पढ़ी, पूरी नहीं पढ़ी, ला प्रोफेसीज, और 1555 में इनका देहांत हुआ, 1503 में इनका जन्म हुआ फ्रांस में। नॉस्ट्राडमस के बारे में यह बताया जाता है कि इन्होंने जो बोला, इन्होंने वैसे तो अगर इन टोटल देखा था तो 6500 के करीब भविष्यवाणियां की है, बट बहुत सारी भविष्यवाणियां सच हुई हैं। तो कौन थे नॉस्ट्राडमस, इसका मैं एक आपको ब्रीफ दे देता हूं। वैसे ये डॉक्टर थे, हालांकि पूरी डॉक्टर की पढ़ाई कर नहीं पाए और ये बहुत जल्दी एस्ट्रोलॉजर बन गए। फ्रांस में इनका जन्म हुआ था। फ्रांस आपको पता है कि उस समय काफी ज्यादा अनस्टेबल था, पूरी दुनिया में वॉर चल रहा था, और उसके बाद इन्होंने एस्ट्रोलॉजी शुरू की। इनको एक दैवी वरदान था। एक बार एक लड़का जा रहा था, नॉस्ट्राडमस ने झुक के सलाम किया, बोला कि वो लड़का, अरे क्या कर रहे हैं सर, आप मुझे क्यों सलाम कर रहे हैं, मैं तो बहुत ही गरीब हूं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तो नॉस्ट्राडमस कहता है, मैं पोप को सलाम कर रहा हूं, पोप को। और वो लड़का आगे जाके पोप बना। ऐसे ही नॉस्ट्राडमस जब अपने डेथ बेड पे थे तो उन्होंने अपनी नर्स से बोला था कि अगले 2 दिन बाद तो मुझे नहीं देखोगी। तो बोले, सर आप तो ठीक हो गए, क्या बात कर रहे हैं, देख लेना। मर गए 2 दिन बाद। तो ऐसी भविष्यवाणियां होती थी नॉस्ट्राडमस की। अब बहुत सारी भविष्यवाणियां सही हुई हैं, जैसे एक वांगा बाबा भी हैं। ज्योतिष एक साइंस है दोस्तों, ठीक है। अब बात यह है कि मैं वैसे तो कभी किसी को नहीं कहता अपनी कुंडली दिखाओ, क्योंकि आपको नेचर को एज इट इज एक्सेप्ट करना है। बट हाँ, एक साइंस है, एक अच्छी साइंस है, बट बहुत ही फर्जी बाबाओं से बच के रहे, क्योंकि आजकल मैंने देखा है बहुत ही कमर्शियलाइज हो चुका है। ओके, तो इससे थोड़ा सा बच के रहे। तो नॉस्ट्राडमस ने वो कौन सी भविष्यवाणियां की हैं जो सही साबित हुई हैं? पहली बात तो उन्होंने, पिछले साल की भी बात करेंगे, इस साल की भी बात करेंगे, 2024 में जो 4 भविष्यवाणियां करेंगे, उन्होंने हिटलर, सबसे बड़ा हिटलर का उन्होंने एग्जैक्ट बता दिया था कि वो लड़का जो राख से उत्पन्न होगा, राख से उसका उदय होगा, और वो पूरे उत्तर को जीतता जाएगा, उसको रोकने वाला कोई भी नहीं होगा, नदियां पहाड़ सब कुछ जीत लेगा। लेकिन एक गलती की वजह से वो नीचे जाएगा। हिटलर नाम था। हिटलर के साथ एग्जैक्टली वैसे ही हुआ। द ग्रेट फायर ऑफ लंदन उन्होंने एग्जैक्टली प्रेडिक्ट कर दी थी। हेनरी 2 की डेथ उन्होंने प्रेडिक्ट कर दी थी कि हेनरी 2 मरेंगे, बूढ़ा शेर अब धराशायी हो जाएगा, खेल खत्म हो गया था। द ग्रेट फेमाइन उन्होंने प्रेडिक्ट कर दिया था। चार्ल्स डी गॉल, इनफैक्ट जो 9/11 अटैक्स हुए वो तक उन्होंने प्रेडिक्ट कर दिए थे। तो ऐसी ढेरों, ग्रेट प्लेग, ढेरों भविष्यवाणियां हैं जो नॉस्ट्राडमस प्रेडिक्ट कर चुके थे। अब देखिए, भारत के लिए भी उन्होंने काफी कुछ प्रेडिक्शन दिए थे, चाइना हार जाएगा, कैसे यहां पे युद्ध होगा। लेकिन दोस्तों आपको मैं एक चीज बता दूं कि इसमें ना पॉसिबिलिटी होती है। नॉस्ट्राडमस जो हैं उन्होंने बहुत ही साफ नहीं लिखा है, क्वाट्रेन, चौपाइयां लिखी है उन्होंने, ठीक है। अब उन चौपाइयों को समझना बहुत मुश्किल है। अब लोग अपने अपने हिसाब से इंटरप्रिटेशन करते रहते हैं कि ये, अच्छा हाँ यही लिखा है, यही होगा। तो वैसे तो हम एक तरीके से पुष्टि नहीं कर सकते। अब उसका एक रीजन यह भी था कि नॉस्ट्राडमस साफ नहीं लिखते थे। क्यों? क्योंकि भाई ये 1556 का जमाना है। उस समय धार्मिक युद्ध होते थे। धर्म के बारे में अगर तुमने कुछ भी उल्टा सीधा बोला, तुमको उल्टा टांग देंगे। राजा के, तुम इतने बड़े एस्ट्रोलॉजर, तुम ये बोलोगे क्या राजा मर जाएगा, राजा उसी वक्त तुमको मरवा देगा। तो डर के मारे कई ऐसे हम साइंटिस्ट या एस्ट्रोलॉजिस्ट देखते हैं जो लपेट के जो है वो भविष्यवाणियां करते थे। जैसे हम कबीर की भी बात करें तो संत कबीर ने भी डायरेक्टली कुछ नहीं बोला है, इनडायरेक्टली उन्होंने बहुत कुछ बोला। सबको धोया है, सबको धोया। कबीर तो सब, हर किसी को कबीर को तो पढ़ना चाहिए, कंपलसरी करना चाहिए मेरे ख्याल में। क्या शानदार। तो आप ये समझिए कि नॉस्ट्राडमस का भी यही था, वो चौपाइयां लिखते थे, लेकिन वो डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली। मतलब क्रिस्टोफर नोलन की मूवी होती थी, चौपाइयां के अंदर चौपाइयां, उसके अंदर सच्चाई और उसके अंदर सच्चाई। एम करते हैं इस वीडियो के लाइक्स, मैं चाहूंगा कि 5-6 हजार तो हुई, ठीक है। तो 5000 हम इस वीडियो के लाइक, मतलब हम एम करते हैं। और कमेंट करो यार, और साथ ही साथ यार चैनल को सब्सक्राइब करो फटाक से। क्रिमिनोलॉजी जो हमारा चैनल है उसको जरूर आप सब्सक्राइब करो, उसका भी जो लिंक है मैंने दिया है। और सबसे बड़ी बात, जो हमारा शानदार कोर्स है, आपका पॉर्न एडिक्शन खत्म हो जाएगा, है ना, हर किसी को होता है भी। तो इसको हम 75 दिन के अंदर, ये एक मेडिटेशन है, एक वर्कशॉप है, हर दिन हम आपको एक चैलेंज देंगे और 75 टेक्निक्स, यानी कि हर दिन एक टेक्निक बताई जाएगी। लाइव क्लासेस होगी, 350 रुपए का कोर्स है, बहुत मेहनत लगती है, लेकिन मेरा यही एम रहता है कि ये बहुत ही अफोर्डेबल कर दूं हर किसी के लिए, इसको महंगा नहीं रखूं, ठीक है। तो 5 जनवरी से क्लासेस शुरू होंगी, मजा आ जाएगी दोस्तों आपको, क्योंकि जब आप इसको करके निकलेंगे ना, 3 फेज में हमने कोर्सेज को डिवाइड किया है, आपकी जिंदगी बदल जाएगी।
तो अब हम नॉस्ट्रैडमस की बात करते हैं। तो 4 भविष्यवाणियां नॉस्ट्रैडमस ने जो 2024 के लिए किया, हम उसको देखते हैं। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि जो नॉस्ट्रैडमस है, उन्होंने 1000 सालों के लिए उन्होंने अपने, पहले तो एल्मनाक होता है कि एक छोटा सा कैलेंडर नहीं होता जैसे पंचांग टाइप का, कि आगे क्या होने वाला है, बहुत लंबा नहीं होता ये, जैसे 6 महीने 8 महीने के लिए, 1 साल के लिए ये एल्मनाक जो है वो पब्लिश किया जाता है। लेकिन इनकी जो किताब दिल्ली प्रोफेसीज, इन्होंने अगले 1000 सालों के लिए बोला था कि ये चीजें जो है वो होने वाली हैं। तो ऐसे 4 प्रेडिक्शंस की बात करेंगे। इकोनॉमिक टाइम्स मेरे सामने खुला है और इकोनॉमिक टाइम्स के ही हवाले से मैं ये खबर आपके सामने लेके आया हूं। तो पहले तो ये देखेंगे कि 2023 में जो इन्होंने प्रेडिक्शन जो की थी, क्या वो सही साबित हुई है। 2023 में इन्होंने ये बोला था, मतलब नॉस्ट्रैडमस ने ये लिखा था बेसिकली, कि सो हाई विल द ब्रिशल ऑफ द व्हीट राइज, आदमी जो है वो आदमी को खा जाएगा, और प्रोफेसी, मतलब ये जो प्रॉस्पेरिटी है ये पूरी तरीके से खत्म होगी। और यही हमको 2023 में देखने को मिला, चाहे वो रशिया यूक्रेन वॉर हो, चाहे वो फेमाइन हो, चाहे वो अनस्टेबिलिटी हो। तो ऐसे तो नहीं कहेंगे कि पूरी तरीके से ये गलत साबित हुई है। 2024 के लिए इन्होंने 4 भविष्यवाणियां की हैं। सबसे पहले तो इन्होंने बोला है कि क्लाइमेट डिजास्टर्स 2024 में बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। अब इन्होंने बोला कि एक बहुत बड़ा अकाल पड़ेगा जिसके जो इफेक्ट है, जो परिणाम है, वो भयानक होंगे। ये 2024 में उन्होंने बोला है। साथ ही साथ इन्होंने वाइल्ड फायर्स और टेम्परेचर की भी बात की है। तो अब हम सबको पता है कि दोस्तों कि क्लाइमेट, वी आर एट द ब्रिंक ऑफ एक्सटिंक्शन बिकॉज क्लाइमेट चेंज इज हैपनिंग, और ये बहुत तेजी से हो रहा है। तो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, टेम्परेचर लगातार बढ़ता जा रहा है, चीजें फेल होती जा रही है, ये हम देख रहे हैं अपनी आंखों से। इस बार आज कितना 27 दिसंबर है ना, ठंड कहां पड़ रही है, बहुत ठंड, उस हिसाब से ठंड नहीं पड़ रही है जिस हिसाब से पड़ती थी। ठीक है, खैर ना पड़े अच्छी बात है, क्योंकि ठंड में बहुत सारे लोग, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि वैसे क्लाइमेट पूरी तरीके से बदल गया। गर्मी, इतनी गर्मी पड़ रही है, बारिश कहीं पे बहुत ज्यादा हो रही है, कहीं पे नहीं हो रही है। तो ये सब तो हम देख ही रहे हैं। तो ये 2024 में बोला कि और ज्यादा घातक हो जाएंगे। उसके बाद अगली भविष्यवाणी जो कि बहुत ही बट ऑब्वियस है, बट इन्होंने बोला है कि जियो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स 2024 में और ज्यादा बढ़ेंगे। अब इन्होंने बात की है कि लड़ाइयां होंगी किसके बीच में, एक तो हैंड टू हैंड लड़ाइयां होंगी और नाव की लड़ाइयां होंगी। और इन्होंने एक रेड एडवर्सरी, लाल दुश्मन की बात की है कि यही लाल दुश्मन जो है ये बर्बादी का कारण बनेगा। अब रेड एडवर्सरी यहां पे जो डिकोड किया गया वो चाइना को किया गया है। चीन जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और चाइना, देखिए आज अगर भारत की बात करें तो आज एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट में ये सामने आया है कि भारत और चाइना का जो पाकिस्तान हमला कर रहा है वो चाइना उसको प्लान कर रहा है पूरा। चाइना, और मैंने इस पे वीडियो भी बनाया है, चाइना और पाकिस्तान की प्रॉपर प्लानिंग है। जो आतंकवादियों के पास हथियार मिले हैं, ड्रोन्स मिले हैं, जो उनका सूट है ना, वो सब मेड इन चाइना। चाइना की आर्मी उसको यूज करती है। इंडियन आर्मी ने यह बोला है कि चाइना ऐसे ऐसे हथियार दे रहा है जो बहुत लोगों के पास, बहुत बड़े लोगों के पास नहीं होते हैं। तो यह बात सही है। फिर नेवल बैटल की बात करें, रेड सी आप देख लीजिए। रेड सी में भाई अभी हुतीज ने सीधा हमला बोला है और यह बोला है कि कोई भी शिप आएगा तो खत्म करेंगे। हालांकि उस स्केल पे नहीं जाएगा, बट हां रेड सी में ये बैटल हमको, और अब रेड एडवर्सरी है, रेड सी को भी आप डिकोड कर सकते हैं। तो ये भी यहां पे बोला गया है कि जो कॉन्फ्लिक्ट है वो ज्यादा बढ़ने वाले, स्पेशली नेवल कॉन्फ्लिक्ट जो है वो 2024 में 2024 में ज्यादा बढ़ेंगे। फिर इन्होंने रॉयल ट्यूमल्ट की बात की 2024 में। अब रॉयल ट्यूमल्ट की बात करें तो बेसिकली जो शाही परिवार है, अब शाही परिवार यहां पे बोला जा रहा है क्वीन एलिजाबेथ 2 जो है वो 2022 में मरी थी, और इसके बाद जो पूरा परिवार है ना, वो अब किंग ऑफ द आइल्स इन्होंने लिखा है, लेकिन वो परिवार जो है ना, रॉयल परिवार पूरा बिखरता हुआ दिख रहा है। ठीक है, खैर ये इतना ज्यादा हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि अब देखिए राजशाही को इतना फर्क पड़ता नहीं है। एक समय थी ब्रिटिश में, लेकिन अब सब कुछ पार्लियामेंट के पास है, वहां पे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है वहां पे, तो इतना कुछ खास इस पे फर्क पड़ता नहीं है। फिर उसके बाद इन्होंने बोला था कि नए पोप आएंगे 2024 में, नए पोप आएंगे। पोप पे काफी ज्यादा, क्रिश्चियनिटी पे, धर्म पे काफी ज्यादा नॉस्ट्रैडमस ने लिखा है। तो नए पोप की इन्होंने बोला है कि जो पुराने पोप है उनकी हेल्थ जो है वो काफी ज्यादा खराब होगी और नए पोप का आगमन होगा। तो ये 4 भविष्यवाणियां, 4 बड़ी भविष्यवाणियां जो है नॉस्ट्रैडमस ने 2024 के लिए की हैं। अब इसमें कितनी सच साबित होंगी, दो तो पक्की, दो तो होनी ही होनी, एक तो क्लाइमेट चेंज वाला और एक बैटल्स वाला और कॉन्फ्लिक्ट वाला। ठीक है, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट लगातार बढ़ता ही जा रहा है। देखिए 3 ऐसे इशू थे जिनसे पे ये बोला जा रहा था कि वर्ल्ड वॉर 2 हो सकता है। पहला, रशिया यूक्रेन वॉर हो गया। दूसरा,
इजराइल वाला इशू जो अभी करेंटली चल रहा है और वो अभी तक थमा नहीं है, उस पर भी बहुत ज्यादा वो खिंचता जा रहा है, और तीसरा इंडिया पाकिस्तान इशू। ठीक है ना। तो ये लेक्चर था, छोटा सा लेक्चर था, आई होप आपको पसंद आया होगा। बाकी आप हमारे कोर्स को जरूर अवेल करें, आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। थैंक यू सो मच।